अब देखो बेटा, घरों के जो लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर गेट ही ले लो, आप अपने गेट को देखते होगे कि जब स्टार्टिंग में लगता है तो उसका कलर क्या होता है, लेकिन सम टाइम्स के बाद जो लोहे के आर्टिकल है, जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, वो ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो जिसे हम जंगाल कहते हैं, तो डैट वर्ड इज़ कॉल्ड एज ए रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, रेडिश ब्राउन पाउडर जो होता है वो थोड़े टाइम के बाद वो लीव करना शुरू कर देता है, उस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे आप जंगाल कहते हो। तो इस जंगाल के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो आयरन की हेल्प करती है, एक तो मॉइस्चराइज़र वाटर है, और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर फेरिक ऑक्साइड बनाती है, और उस फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और ब्राउन कलर की रस्ट जो है वो वहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। सिर्फ आयरन ही नहीं, बाकी और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जंगाल लगता है। जैसे आप गाड़ी में भी देखते हो, गाड़ी भी आयरन की बनी होती है तो जंगाल लगता है। कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो ग्रीन कलर छोड़ते हैं। कई तो आपने अपनी मदर्स की ज्वेलरी भी देखी होगी कि अगर उन्होंने कोई बैंगल्स पहनी हुई है तो उस बैंगल्स में ग्रीन कलर जो है वो उनके हाथों पे ग्रीन कलर आना शुरू हो जाता है, या उनकी चेन पे आना शुरू होता है, या जो उन्होंने रिंग वेयर की होती है उस रिंग की वजह से भी कई बार ग्रीन कलर आ जाता है। तो अगर ज़्यादा ग्रीन कलर आ रहा है तो इट मीन्स उस गोल्ड के अंदर ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा मिक्स किया गया है। ठीक है, गोल्ड की जो रेशियो वो क्या है, कम है। इसी तरह आपने चांदी की ज्वेलरीज आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो जो सिल्वर ज्वेलरीज है वो सिल्वर ज्वेलरी क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक वो किस वजह से होती है, बिकॉज जो सिल्वर है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर देता है, और दे फॉर्म में सिल्वर सल्फाइड। तो ये क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है, तो क्योंकि पोल्यूशन में क्या होता है, सल्फ़र होता है, तो वो सल्फ़र क्या कर देता है, वो सिल्वर को कोटेड कर देता है, उसके कलर को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या बन जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। क्या बन जाता है, ब्लैक कलर बन जाता है। क्लियर है। तो कोरिजन क्या करती है, कोरिजन की वजह से कार, बॉडीज, ब्रिज, आयरन, राफ्टिंग, शिप्स, सारे जो मेटल के ऑब्जेक्ट बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं, इनको डैमेज पार्ट को करने के लिए बहुत सारा जो है वो खर्चा करती रहती है, क्योंकि अगर ये कोरिजन हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, जो उसकी मेटल की लाइफ है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हम घरों में लोहे का गेट है, हमारे घरों में होता है, या आप लोहे की कोई भी चीज़ देख लो तो उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो पेंट क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से आयरन की जो ऑक्सीजन के साथ उसका जो कंटेक्ट होता है वो टूट जाता है, और अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसे मॉइस्चराइज़र नहीं मिलता है, तो वो कोरोडेड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरिजन है, एंड हाउ कैन कोरिजन बी प्रिवेंटेड, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। एक तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है कि आयरन के अंदर एडिशन कर दी जाती है। गैल्वेनाइजेशन होता है एडिशन ऑफ जिंक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आयरन जो होता है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता मॉइस्चराइज़र के साथ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए गैल्वेनाइजेशन है। बाय अप्लाइंग पेंट है, तो पेंट अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस से बचा जा सकता है। बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, उनको ग्रीस करके भी जो है वो कोरिजन से बचा जा सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब घरों में सब्जियां बनती हैं तो मम्मी, या गर्मियों में अब देखो आप भी अपने कि जो सब्जी है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखो, जो सब्सटेंस हमारे पास होते हैं ना, ऑयली सब्सटेंस, क्योंकि ऑयल डला होता है, वो सारे सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब कोई सब्सटेंस जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, इट मीन्स वो उतना जल्दी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो उस ख़राब वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया है कि आपका फूड रेंसिड हो रहा है, ख़राब हो रहा है। वो रेंसिड किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके बीच में वो किस चीज़, जैसे सब्जी है वो ख़राब हो गई है, सब्जी में से स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि वो सब्जी में क्या है, सब्जी क्या हो गई है बेटा, ऑक्सीडाइज हो गई है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फैट्स
एंड ऑयल्स है जो कि ऑक्सीडाइज करके हैं। तो वो रेंसिड हो गए, मतलब ख़राब हो गए, और उनके बीच में से क्या आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो यूजली सब्सटेंसेस सच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो इस चीज़ को बचाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आप पिकल है तो पिकल कितने टाइम तक जो जैसे बाहरी पड़ा रहता है, तो हम लोग ये मई जून के मंथ में ही पिकल डालते हैं और वो पूरा साल वैसे का वैसे ही चलता है। तो उसको बचाने के लिए क्या डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, शुगर डाली जाती है, ताकि जो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। हमारे पास केमिकल भी होते हैं जो कि फूड को ऑक्सीडाइज होने नहीं देते, तो दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या किए जाते हैं, फैट्स एंड ऑयल सब्सटेंस में डाले जाते हैं ताकि जो फूड है वो खराब ना हो। कीपिंग फूड को इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर में भी रखा जाता है ताकि उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो जल्दी ना हो पाए। ठीक है, तो अब आप चिप्स वगैरह ही देख लो। चिप्स की पैकिंग में आप देखते हो कि जो चिप्स का पैकेट है जो खुल जाता है तो उसके जो चिप्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो पैकिंग में फुला हुआ है तो वो चिप्स जो है वो ख़राब नहीं होते। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस है उसके अंदर डाली जाती है, वो नॉर्मल गैस नहीं होती, उसके अंदर कौन सी डाली जाती है, नाइट्रोजन डाली जाती है गैस, ताकि वो जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो पाएँ और बिल्कुल एज सच फ्रेश ही हैं जो हमें हर टाइम मिलते रहे। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया आपको रेंसिडिटी की रेंसिडिटी क्या होती है और हम उसे कैसे बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट की हेल्प से हम लोग बचा सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन आता है कि जब चिप्स की पैकिंग की जाती है कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो क्यों डाली जाती है, ताकि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो उनकी ऑक्सीडेशन ना हो पाए इसलिए नाइट्रोजन गैस को उसमें डाला जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत, अगर आप इसको ध्यान से करोगे एनसीईआरटी बुक में से ही तो आपका बहुत ईजिली जो है ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके।